एक था बादशाह जिसकी थी 12 लड़कियां, सब की सब बड़ी खूबसूरत थीं। सब एक ही साथ रहती थीं और एक ही कमरे में सोती थीं। सबकी चारपाइयां कमरे में बराबर से लगी हुई थीं। जब लड़कियां सो जाती थीं तो बादशाह खुद आकर बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता था। बादशाह को ये डर था कि लड़कियों को कहीं तकलीफ ना पहुंच जाए, इसलिए वो हर रात को दरवाज़ा बंद कर देता था और सुबह सवेरे ही खोल जाता था। एक दिन सुबह को बादशाह दरवाज़ा खोलने आया तो ये देखकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि 12 लड़कियों के जूते एक कतार में रखे हुए हैं। हर जूते की एड़ी घिसी हुई है, जूते गर्द में अटे हुए हैं। बादशाह समझ गया कि लड़कियां ज़रूर रात को कहीं गई थीं, मगर लड़कियां क्यों कर बाहर गईं ये उसकी समझ में ना आया। लड़कियों से पूछना भी मुनासिब न समझा। आखिर में मजबूर होकर उसने ऐलान किया कि जो कोई भी मालूम कर लेगा कि शहजादियाँ रात को कहाँ जाती हैं, उसकी शादी उस शहजादी से कर दी जाएगी जिसको वो पसंद करेगा। राजपाट भी उसी को दे दिया जाएगा, मगर शर्त यह है कि 3 दिन के अंदर मालूम करके बतलाए, वरना फांसी दे दी जाएगी। कुछ दिनों बाद एक शहजादा आया और अपने आप को इस काम के लिए पेश किया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल बड़ी धूमधाम से किया। शहजादियों का कमरा दिखलाया और कमरे के पास ही शहजादे के सोने और रहने का इंतज़ाम किया ताकि नज़दीक से शहजादियों की निगरानी अच्छी तरह कर सके। रात को शहजादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया ताकि शहजादा उनके सोने जागने को अच्छी तरह देख सके। लेकिन अभी थोड़ी ही रात गई थी कि शहजादे की आंखों में नींद भर आई और वो बेखबर होकर सोया रहा। शहजादियाँ हर रात की तरह आज रात को भी घूमने गई। जब सुबह सवेरे बादशाह आया तो उसने देखा कि लड़कियों के जूतों पर गर्द पड़ी हुई है और एड़ियाँ घिसी हुई हैं। बादशाह ने शहजादे से पूछा, ये बताओ लड़कियाँ कहाँ गई थीं? शहजादा कोई जवाब न दे सका। दूसरी और तीसरी रात को भी शहजादियाँ घूमने गईं और शहजादा हर रात सोता रहा। आखिर चौथे दिन शहजादे को फांसी दे दी गई। उसके बाद बहुत से शहजादे आए, मगर कोई भी यह न मालूम कर सका कि शहजादियाँ कब और कहाँ घूमने जाती हैं। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि गरीब सिपाही सड़क से गुजर रहा था। उसने भी बादशाह का ऐलान देखा। जी में आया कि किसी तरह ये भेद मालूम हो जाता तो जिंदगी बड़े आराम से गुजरती, लेकिन ये भेद कैसे मालूम हो ये उसकी समझ में ना आया। उसी सोच में चला जा रहा था कि एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने पूछा, सिपाही कहाँ जा रहे हो? सिपाही ने कहा, ये तो मुझको भी मालूम नहीं, मगर दिल ये चाहता है कि किसी तरह शहजादियों के घूमने का भेद मालूम हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। बुढ़िया ने कहा, यह कोई मुश्किल बात नहीं, बस तुम हिम्मत कर लो तो बेड़ा पार है। देखो रात को खाने के बाद लड़कियां शराब भिजवाएंगी, उसको ना पीना, इसके पीने से बड़ी गहरी नींद आती है। तुम हरगिज शराब ना पीना, बिस्तर पर लेटते ही सोता हुआ बन जाना और ये जाहिर करना कि तुम गहरी नींद में सो रहे हो, ताकि शहजादियाँ निडर होकर घूमने जा सके। ये लिबादा भी अपने साथ ले जाओ। इसमें ख़ास बात यह है कि जब तुम इसको ओढ़ लोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं देख सकेगा और तुम सबको देख सकोगे। जब बुढ़िया सब कुछ समझा चुकी तो सिपाही की हिम्मत और बढ़ गई। वो बादशाह के पास कुछ गया और कहने लगा, मैं मालूम करूँगा कि शहजादियाँ रात को कहाँ घूमने जाती हैं। बादशाह ने सिपाही को उम्दा कपड़े पहनाए और शहजादियों के कमरे के पास ले जाकर उसको सोने का अपना कमरा बता दिया। शाम होते ही एक शहजादी शराब का प्याला लिए हुए सिपाही के पास आई और हंसकर पीने को कहा। सिपाही ने अपने हलक के पास एक थैली बांध रखी थी। सिपाही ने बड़ी होशियारी से शराब थैली में उंडेल ली और चारपाई पर लेटते ही गहरी नींद में सोता हुआ बन गया। शहजादियाँ यह देखकर बहुत खुश हुईं। आधी रात के करीब शहजादियाँ उठी, कपड़े पहने, बाल संवारे और घूमने जाने के लिए तैयार हो गईं। सिपाही अपनी चारपाई पर लेटा हुआ ये सब देख रहा था। शहजादियाँ हंसती हुई कमरे से बाहर निकली और घूमने के लिए जाने लगी। सिपाही चुपके से उठा, लिबादा ओढ़कर शहजादियों के पीछे हो लिया। थोड़ी देर चलने के बाद सबसे छोटी शहजादी बोली, मुझे डर लग रहा है, ना जाने आज क्या बात है, दिल खुश नहीं है। बड़ी शहजादी ने कहा, तुम बस यूं ही डर रही हो, कोई बात नहीं है। ये कहकर तमाम शहजादियाँ हंसती हुई एक बाग में पहुंची। बाग के तमाम दरख्त निहायत खूबसूरती से बराबर लगे हुए थे। पत्तियाँ चांदी की तरह सफ़ेद थी। बाग के बीच में खूबसूरत चबूतरा बना था। सब शहजादियाँ उस पर बैठ गई। यहाँ 12 प्याले शरबत के भरे हुए रखे थे। हर एक शहजादी ने एक प्याला पिया और फिर आगे चली। सिपाही ने यहाँ भी एक टहनी तोड़ी और एक प्याला उठाकर लिबादा में रख लिया। छोटी शहजादी शाख टूटने की आवाज़ पर फिर डरी और बड़ी शहजादी ने फिर दिलासा दिया। थोड़ी देर बाद शहजादियाँ एक दरिया के किनारे पहुंची जहाँ 12 किश्तियाँ किनारे पर लगी हुई थीं।
اور ہر ایک کشتی میں ایک شہزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادیاں ایک ایک کشتی میں بیٹھ گئیں اور دریا کے بیچ میں جا کر موجوں کا تماشا دیکھنے لگیں۔ صبح ہوتے ہی شہزادیاں واپس آ کر اپنی چارپائی پر سو گئیں۔ بادشاہ نے صبح کو شہزادیوں کے گھومنے کا حال سپاہی سے پوچھا۔ سپاہی نے تفصیل سے تمام جگہیں بتلائیں اور ثبوت کے طور پر درختوں کی شاخیں اور پیالہ پیش کیا۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو بلا کر پوچھا کہ سپاہی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے؟ لڑکیاں نے کہا ہاں یہ سچ ہے۔ بادشاہ نے اپنا مقرر کیا ہوا انعام دینے کا اعلان کیا۔ سپاہی نے بڑی شہزادی کو پسند کیا، اس سے شادی کرتی گئی اور سپاہی کو سلطنت کا ولیعہد بنا دیا گیا۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی؟ اگر آپ اس طرح کی اور کہانیاں سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت اطلاع موصول ہو سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔